नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने नए बस स्टैंड के सामने पंडित श्रीराम शर्मा पार्क के गेट के पास मूर्ति अनावरण किया। इस दौरान पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच की तरफ से रखे गए मांग पत्र पर मुख्यमंत्री ने विचार किया और मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घोषणा की कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से चेयर स्थापित की जाएगी। वहीं प्रदेश में किसी बड़े संस्थान का नामकरण भी पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से किया जाएगा। हालांकि बहादुरगढ़ के मेट्रो स्टेशन का नामकरण पहले ही श्रीराम शर्मा के नाम से हो रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित श्रीराम शर्मा विचार मंच समिति के लिए 21 लाख रुपए के अनुदान की भी घोषणा की, ताकि उनके आदर्शों और मूल्यों में निरंतर प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिल सके। लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज रोहतक के कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ गैंग रेप के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज होने से चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये सरकारी नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना से साबित होता है कि ना भाजपा की चाल ठीक है, ना चरित्र ठीक है, ना ही चेहरा ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ गैंगरेप के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई है वो हरियाणा में भाजपा का प्रमुख चेहरा है। और जब चेहरा ऐसा है तो चाल चरित्र कैसा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ नारे की असलियत एक बार फिर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि भाजपा नेताओं से ही बेटियों को बचाने की जरूरत है। उन्होंने मांग की कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ये मामला किस किस के संज्ञान में था, कौन कौन साथ था और कौन कौन बचाने में शामिल था। रोहतक में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी भी काफी कम रही। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों की बात करें तो ठंड का असर बरकरार रहने की उम्मीद है। तापमान में भी गिरावट आ सकती है। ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। पिछले कुछ दिनों में हुई बूंदाबांदी के बाद से मौसम ठंडा हो गया है। कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिसके चलते अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने और कोहरे छाने का भी अनुमान है। नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिस दौरान नगर निकाय के कार्यों एवं योजनाओं के बारे में विचार विमर्श हुआ। नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक संपत्ति कर जमा करवाने हेतु प्रयत्न करें। संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अदेय प्रमाण पत्र पोर्टल के कार्य को गंभीरता पूर्वक लेकर उन पर आमजन से प्राप्त आवेदनों का निपटान जल्द से जल्द करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। संपत्ति कर वसूली के कार्य पर जोर दिया जाए तथा जिन व्यक्तियों का संपत्ति कर अधिक लंबित है उनको नोटिस दिए जाए तथा जिनको नोटिस दिए जा चुके हैं उनको समय अवधि के पश्चात संपत्ति कर न भरने पर सीलिंग की कार्रवाई के नियमानुसार अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अवैध विज्ञापन जैसे कि होल्डिंग्स, फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरुद्ध हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई की जाए। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनी तथा अधिकारियों को इन शिकायतों के निपटारे के सख्त निर्देश दिए। समाधान शिविर में 25 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7 का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जारी है। नरेंद्र कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल व अन्य अधिकारियों के साथ समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास रहता है कि समाधान शिविर में प्राप्त हो रही प्रत्येक शिकायत का मौके पर
समाधान किया जाए। सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे समाधान शिविर में उपस्थित रहकर शिकायतों का मौके पर निपटारा करें। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की नई पहल के तहत नागरिकों की प्रत्येक शिकायत के निदान के लिए प्रति कार्य दिवस सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय एवं नगर निगम कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपायुक्त धीरेन्द्र खरगटा के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की बैठक ली तथा इन संस्थानों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार उन्मुखी कोर्सों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने प्राचार्यों के साथ ऐसी परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया जिन्हें बड़े स्तर पर विकसित कर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सके। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को औद्योगिक इकाइयों की मांग के अनुसार रोजगार परक अनेक कोर्स करवाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा इन संस्थानों से कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी विभागों में अप्रेंटिस भी करवाई जा रही है तथा समय समय पर रोजगार मेले आयोजित कर इन विद्यार्थियों को रोजगार भी दिलवाया जा रहा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय स्थित टेली कंसल्टेशन सुविधा का बुधवार को कुलपति डॉक्टर एच के अग्रवाल व निदेशक डॉक्टर एस के सिंघल ने औपचारिक रूप से रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर एच के अग्रवाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनिक का प्रयास है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा पाना सभी का हक है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस टेली कंसल्टेशन रूम को ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा था और आज इसका औपचारिक शुभारंभ किया गया है। रोहतक सेक्टर 3 स्थित सेना स्टेशन मुख्यालय पर थल सेना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें दर्जनों पूर्व सैनिकों ने स्टेशन हेडक्वार्टर पहुंचकर स्टेशन एडम कमांडेंट कर्नल अतुल सूरी को थल सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। कर्नल अतुल सूरी और उनके स्टाफ ने इस ऐतिहासिक अवसर पर स्टेशन हेडक्वार्टर में पहुंचे सभी अधिकारियों और सैनिकों का तहे दिल से स्वागत किया। रोहतक के नए बस स्टैंड के पास एक मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की, जिसके बाद मेडिकल संचालक को बिना डॉक्टर की पर्ची के गर्भपात के लिए एमटीपी किट बेचते हुए पकड़ा गया। उसके पास से कुल 6 एमटीपी किट बरामद की गई। आरोपी बिना डिग्री के डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था। रोहतक के स्वास्थ्य विभाग में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वजीत राठी ने अर्बन स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर एक आरोपी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट बेचते हुए पकड़ा। सिविल सर्जन कार्यालय को 10 जनवरी को सूचना मिली थी कि रोहतक में नए बस स्टैंड के पास एक केमिस्ट शॉप पर कुछ दुकानदार डॉक्टर बनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे गर्भवती महिलाओं को गर्भपात के लिए एमटीपी किट भी उपलब्ध करा रही हैं। सूचना के आधार पर सिविल सर्जन ने पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वजीत राठी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल चौधरी, डॉक्टर मोहित गिल की टीम गठित की। टीम ने 4 महीने की गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक बनाकर तैयार किया। उसे एमटीपी किट खरीदने के लिए 2500 रुपए दिए गए, जिसके बाद 14 जनवरी की शाम को टीम महिला को लेकर रवाना हो गई। इसके बाद महिला दुकानदार के पास गई और गर्भपात की गोली मांगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।